स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जिस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए उस लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चों हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। तो चलिए पहले देखिए बच्चों इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है हेलो अरीन क्या है। हेलो एरिन को यहाँ पे हमें डेफिनेशन देनी होगी। ठीक है, आगे कहा गया बच्चों इसकी दो नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए, यानी इसकी दो नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बतानी है हेलो एरिन की। ठीक है, फिर आगे बच्चों पूछा गया फ्रेओन का रासायनिक सूत्र बताना है, फ्रेओन का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, फिर आगे बच्चों आप लोग बताना है इसके दो उपयोग भी, यानी फ्रेओन के दो उपयोग भी बताने हैं। देखिए स्टूडेंट आप लोग को बताता चलूं ये क्वेश्चन बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है और बहुत ही बच्चों आसान सवाल है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हेलो एरिन क्या होते हैं, इसकी दो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फ्रेओन क्या होते हैं, फ्रेओन के उपयोग क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे हेलो एरिन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं इसकी बच्चों आपको ओरल डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान समझिए बच्चों। व्यंजन के हेलोजन व्युत्पन्न, व्यंजन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एरिन कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों व्यंजन का सूत्र क्या होता है, देखिए व्यंजन का जो सूत्र होता है बच्चों वो कहता है C6H6 होता है। क्या होता है बच्चों C6H6 होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर मैं इसकी अभिक्रिया किसी हेलोजन से करा दूं, मान लो Cl2 से रिएक्शन करा रहा हूं, किससे करा रहा हूं Cl2, Cl2 को देखो ये जो Cl2 होता है मैंने इस रूप में लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बच्चों निकल जाएगा। तो होगा क्या बच्चों देखिए यहाँ समझे मेरी बात, यहाँ पे माइनस क्या Cl हो जाएगा और ये एक Cl बच्चों एक यहाँ से एक H कम हो जाएगा क्योंकि एक H इसके साथ जा चुका है Cl के साथ। तो देखो बेंजीन बनेगा यानी C6H5 अब रह जाएगा। ठीक है, और एक Cl बच्चों यहाँ पे ही आ जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो ये क्या बच्चों ये हेलो एरीन है, ये क्या बच्चों हेलो एरीन है। ठीक है, और इसको अगर बच्चों आप बेंजीन के रूप में समझना चाहते हैं तो देखो बेंजीन के रूप में देखिए समझिए इस चीज को। तो देखो पहले बच्चों हम क्या होंगे बेंजीन बनाएंगे। ठीक है, और याद रखना बेंजीन के हर कोने पर H होता है, बेंजीन के बच्चों हर कोने पर क्या होता है बच्चों H होता है। ठीक है, समझाने के लिए बच्चों मैं केवल इस कोने पर H दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर बच्चों इसकी अभिक्रिया हम किसे करते हैं Cl2 से करते हैं, कैसे बच्चों Cl2 से, यानी हेलो मतलब बेंजीन का क्लोरीनीकरण हो रहा है समझिए। ठीक है, तो होगा क्या ये H और Cl बच्चों अलग निकल जाएगा, ये HCl बच्चों अलग हो जाएगा और ये वाला Cl इसके ऊपर आ जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि बेंजीन के ऊपर बच्चों Cl ग्रुप आ गया, यानी ये भी क्या एक हेलो एरीन है। समझ में आप लोग को मेरी बात। किससे बनना है बच्चों, ये बनना है बच्चों किससे बेंजीन से बनना है। ठीक है, और ये बन कैसे रहे हैं हेलोजनीकरण करके। यहाँ पे हमने Cl लिया, आप यहाँ पे Br भी ले सकते हो। जब यहाँ Br लोगे बच्चों Br2 तो यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों हेलो एरीन की जो परिभाषा होती है बच्चों, हेलो एरीन की परिभाषा ये होती है। ठीक है, बेंजीन के, ये भी बेंजीन था, ये आप समझ रहे हो कि दोनों ही फार्मूले बेंजीन के ये। ठीक है, बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं बच्चों हेलो एरीन कहलाते हैं। अब दोनों ये दोनों क्या बच्चों हेलो एरीन है क्या, और इसका अगर रियल नाम लिखेंगे तो ये बच्चे क्या ये क्लोरो बेंजीन है। क्या बच्चे ये क्लोरो बेंजीन है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो दोनों ही फार्मूले क्लोरो बेंजीन के, ये भी क्लोरो बेंजीन है, ये भी क्लोरो बेंजीन है, ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो आपसे पूछा जाए कि हेलो एरीन क्या होते हैं बच्चों, तो आपको ये लिख करके आना होगा कि बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एरीन कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई आप लोगों को, हेलो एरीन की परिभाषा यहाँ तक हो गई। ठीक है, अब बच्चे इसने हमसे पूछा है कि इसकी दो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। किसकी, ये जो आपका बना है हेलो एरीन, इसकी दो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बतानी है। अब बच्चों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाने के लिए पहले बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नाभिक रागी क्या होते हैं, तभी तो आप समझ पा रहे होंगे, तभी तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, कि हेलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए मैं आपको पहले नाभिक रागी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, देखिए जैसे कि हम लोग जानते हो बच्चों नाभिक पे कोई भी बच्चों अगर नाभिक हो तो नाभिक बच्चों क्या होता है प्लस चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों प्लस चार्ज होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अब देखिए प्लस चार्ज इसका अगर नाभिक पर है, ठीक है, तो नाभिक की ओर कौन अट्रैक्ट हो सकता है, तो बच्चों नाभिक की ओर वो आयन अट्रैक्ट हो सकता है जिसका नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट में तो आकर्षण होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो नाभिक रागी के रूप में आपको Cl माइनस भी हो सकता है, ठीक है, Br माइनस भी हो सकता है, ठीक है, I माइनस भी हो सकता है। ठीक है, और आपका बच्चों OH माइनस भी हो सकता है, आपका Cn माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब नाभिक रागी है।
नाभिक रागी क्यों है बच्चों? सब पर नेगेटिव चार्ज है और नाभिक को प्लस चार्ज होता है। नाभिक इनको अपनी ओर करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, यानी ये नाभिक की ओर होंगे, आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पे, नाभिक पर और इन पर बच्चों एक दूसरे का अपोजिट चार्ज है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बच्चों किसके थे? ये नाभिक रागी के थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं आपको दो अभिक्रिया लेकर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस चीज को ऐसे हटा रहा हूं। ठीक है, तो हेलोरेन की बच्चों डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। क्या है बच्चों? वैनिन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं बच्चों? हेलो एरिन कहलाते हैं। ठीक है, और ये दो एग्जांपल मैंने आपको बना कर भी दिखाए थे क्लोरोबेंजीन के। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे तो कहा ना कि इसकी दो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। तो पहली अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, देखिए पहली अभिक्रिया क्या, देखिए पहला हम बच्चों देखो एक हेलो एरिन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों? हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन के ऊपर आप क्लोरोबेंजीन लीजिए, ब्रोमोबेंजीन लीजिए, कुछ भी लीजिए, मान लो क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरा? और पहली अभिक्रिया बच्चों हम किससे करा रहे हैं बच्चों? पहली अभिक्रिया बच्चों हम करा रहे हैं बच्चों NaCl से, किससे? सॉरी, NaOH से करा रहे हैं। किससे बच्चों? NaOH से करा रहे हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अब होगा क्या, देखो देखो ये Cl है, ये भी नाभिक रागी है। Cl नाभिक रागी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो ये Cl सोडियम के साथ निकल जाएगा, यानी NaCl बनाएगा। ठीक है, और इसके कौन आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? OH की, देखो OH माइनस नेगेटिव चार्ज होता है ना, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब Na के साथ Cl निकलेगा, NaCl बन करके, तो OH ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक बात आप जल्दी मैं आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से निकलेगा बच्चों आपका NaCl, क्या निकलेगा बच्चों? NaCl निकलेगा। और आपका बच्चों ये जो आपका जो खाली जो बचा हुआ क्या बचा जाएगा, उसको समझ लीजिए। ये देखिए, अभी क्या बच्चों? OH आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? OH आ जाएगा। समझ में आ रहा? और इसका नाम आप लोग जानते हो बच्चों, ये क्या होता है? फिनोल होता है। क्या होता है बच्चों? ये फिनोल होता है। तो इस तरह देखने की इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये भी नाभिक रागी था, क्योंकि Cl भी देखो नाभिक रागी होता है और OH भी नाभिक रागी होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या बच्चों? एक नाभिक रागी ने ठीक है दूसरे नाभिक रागी को क्या करते हैं तो प्रतिस्थापित कर दिया। एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को करते बच्चों प्रतिस्थापित कर दिया। इसी ऐसी रिएक्शन को बच्चों, जब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को, ठीक है, उसको हटा करके उसकी जगह खुद आ जाता है। जैसे इस Cl को हटाकर कौन आ गया? इसके जगह OH आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया बच्चों कहलाती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इसकी दूसरी अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी, क्योंकि इसके अंदर बच्चों दो अभिक्रिया मुझे पूछी गई है, इसकी दो अभिक्रिया बतानी नाभिक रागी है ना। तो देखिए पहली अभिक्रिया तो बच्चों यही हो गई। करना क्या है, देखिए आप दूसरी अभिक्रिया में, तो देखिए फिर से हम बच्चों क्लोरोबेंजीन लेंगे। ठीक है, ये फिर से देखो बच्चों वही क्लोरोबेंजीन है। इसकी अभिक्रिया मान लिया हमने कैसे करा दी? HCN से करा दी, HCN हाइड्रोजन साइनाइड से करा दी। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो ये वाला जो H है ना, इस Cl के साथ निकलेगा HCl बन के। क्या निकलेगा बच्चों? HCl बन के निकलेगा। ये बना HCl बना। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा आगे देखिए, अब देखो CN है ना, क्योंकि ये Cl तो यहाँ से जा चुका, तो CN यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो CN भी क्या देखो नाभिक रागी है और Cl भी नाभिक रागी है। तो इस Cn किसको हटाएगा? Cl को हटाएगा, आएगा हटाएगा और इसे खुद आ जाएगा। कहीं देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए आप लोग समझते रहे मेरी बात को। ये देखिए अभी आ बच्चों, ये क्या आएगा? Cn आ जाएगा। ठीक है, बनेगी बच्चों आपकी साइनोबेंजीन बन गई। क्या बन गई बच्चों? आपकी साइनोबेंजीन बनी, साइनोबेंजीन। समझ में आप लोगों को मेरी बात? और ये क्या था बच्चा आपका? ये तो आपका क्लोरोबेंजीन ही था। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो देखो हुआ क्या, देखो बहुत आसान चीज, देखो ये भी नाभिक रागी था और ये भी नाभिक रागी था। ठीक है, तो इन दोनों नाभिक रागियों ने बारी बारी से किसको हटा दिया? Cl को हटा दिया, क्योंकि Cl भी देखो नाभिक रागी था। समझ में आ रहा है? तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं बच्चों यही होता है कि एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर देता है और उसी जगह खुद आ जाता है। तो इन अभिक्रियाओं को बोलते बच्चों बोला जाता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आई होप कि दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब दो अभिक्रियाओं के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब आगे देखिए क्या गया बच्चों? फ्रेओन का रासायनिक सूत्र बताना है। फ्रेओन का रासायनिक सूत्र बताना है कि फ्रेओन क्या होते हैं। तो जो फ्रेओन की अगर परिभाषा आपसे पूछ ली जाए, परिभाषा भी आपको बता रहा हूं। देखिए एल्केनो के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, एल्केनो के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेओन कहलाते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसको मैं रब करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए एल्केनो के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं बच्चों? फ्रेओन कहलाते हैं। एल्केन के तौर पर मान लीजिए कोई आपने मेथेन लिया, मेथेन क्या होता है बच्चों? CH4 होता है। क्या होता है बच्चों? CH4 होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अगर बच्चों इस सी की चारों हाइड्रोजन से हट जाएं तो समझना मेरी बात को, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन
और ये क्लोरीन। तो बच्चों ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला बच्चों, यही फार्मूला किसका बच्चों, यही फार्मूला बच्चों किसका है, ये फार्मूला बच्चों आप लोगों का किसका है, ये फ्रेन का फार्मूला है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कार्बन एक है और फ्लोरीन कितने बच्चों, दो, तो यानी CF2 और Cl भी दो है बच्चों, क्या बच्चों Cl2। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो ये CF2 Cl2 समझ में आ रहा, ये क्या बच्चों फ्रेओन है, क्या बच्चों ये फ्रेओन है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो ये कैसे बनते हैं, एल्केनों से बनते हैं, क्योंकि मेथेन है, ये क्या बच्चों, ये मेथेन है, और मेथेन के हाइड्रोजन एटम किससे प्रतिस्थापित हुए हैं, यहाँ पे फ्लोरीन से, यानी हेलोजनों से। ये फ्लोरीन और ये क्या बच्चों क्लोरीन है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? इनको हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर दो यहाँ पे क्या गए, फ्लोरीन आ गए, और दो ही क्या गए बच्चों यहाँ पे आपके क्लोरीन आ गए। लेकिन आपको ये कैसा है ये आप बताना नहीं, आपका टॉपिक ये नहीं है, आपको तो डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे उसने पूछा है, डायरेक्टली फार्मूला आपसे पूछा है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो मैंने वही बताया था कि अगर आपसे परिभाषा अगर पूछी जाए फ्रेओन के होते हैं, तो आप बताएंगे एल्केनो के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, फ्रेओन कहलाते हैं। समझ में आ रहा, कोई हाइड्रोजन और दूसरा नहीं आएगा यहाँ पे, Br भी नहीं आता, आयोडीन भी नहीं आता, केवल फ्लोरीन और क्लोरीन ही होते हैं। समझ में आ रहा, तो इसको बोलते हैं बच्चों फ्रेओन। तो ये फ्रेओन का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए, तो फ्रेओन का सूत्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फार्मूला क्या देखें, CF2 Cl2। तो ये बच्चों फ्रेओन का फार्मूला हो गया। फिर से क्या पूछा, इसके दो उपयोग बताइए। तो देखिए बच्चों फ्रेओन का जो उपयोग होता है, ये फ्रेओन जो होती है बच्चों ऐसी गैस होती है, इनका उपयोग सबसे पहले, इसका जो उपयोग होता है बच्चों फ्रिज के अंदर होता है, फ्रिज में, एसी में। जो फ्रिज में होता है ना, जब ठंडक पैदा होती है फ्रिज के अंदर, जो चीजें ठंडी होती है किसी वजह से होती है, वो फ्रेओन की वजह से होती है। यानी जो फ्रेओन ऐसी गैसें होती हैं जो प्रशीतक के रूप में यूज होती है, ठंडी किसी चीज को ठंडा करने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका उपयोग आप लिखेंगे, पहला उपयोग है बच्चों प्रशीतक के रूप में, क्या के रूप में बच्चों, प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। ठीक है, दूसरा आप इसको उपयोग बता सकते हैं इसी के जैसा है बिल्कुल। ठीक है, वो है बच्चों आपका वायु के शीतलन में, वायु के शीतलन में, यानी वायु को ठंडा करने में। तो इसके अंदर दो उपयोग पूछे बच्चों, दो उपयोग मैंने आपको बता दिए। ठीक है, फ्रेओन का सूत्र बच्चों ये हो गया, चाहे यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, ये मैं थोड़ा इसका बेसिक जानकारी दी थी। ठीक है, तो फ्रेओन का फार्मूला बच्चों ये हो गया, फ्रेओन के दोनों उपयोग ये हुए, फ्रेओन के जो उपयोग पूछे थे बच्चों, फ्रेओन के दोनों उपयोग, तो दोनों उपयोग बच्चों ये है। ठीक है, फिर उनका सूत्र बच्चों ये हो गया। नाविक हेलोएरिन क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलोएरिन कहलाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी दो नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने आप लोगों को अभी बताई थी। इसमें एक अभिक्रिया मैंने NaCl से NaOH से कराई थी, और दूसरी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN से कराई थी। तो आई होप बच्चों पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्या इसके अंदर लिख कर आना है मैंने आपको बारीकी से बताया। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।